कोई इश्क खुमारी कहता है, कोई इश्क बीमारी कहता है। कोई इश्क खुमारी कहता है, कोई इश्क बीमारी कहता है। दिल से पूछो कौन थी वो याद तुम्हारी कहता है। हेलो बच्चों, आज हम जो आपका भौतिक विज्ञान पार्ट सेकंड है उसमें कौन सा टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, आपके चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है। तो जो आपका फिजिक्स का पार्ट सेकंड है उसमें कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस है या आएंगे, ठीक है। आज हम उसके विषय में बात करेंगे, ठीक है। यदि ये सारे टॉपिक आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, यदि ये सारे टॉपिक आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया तो लगभग आपके फिजिक्स के पार्ट सेकंड में 80 प्लस आपके जो मार्क्स होंगे वो सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप इस टॉपिक को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। और इससे क्या हो जाएंगे, आपके जो फिजिक्स का पार्ट सेकंड है उसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहली चीज तो यह है कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज होने के साथ ये सारे जो टॉपिक है आपको समझ में आने चाहिए। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यदि आप अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, तो आप खुद ही आंसर राइटिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम क्या करेंगे कि जो आपका फिजिक्स पार्ट सेकंड है उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में बात करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें ऑप्टिक्स में, ठीक है, ऑप्टिक्स के प्रकाशिकी में, तो इसमें जो पहला टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण, ठीक है। ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है और क्रांतिक कोण, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई प्रकाश किरण आती है, ठीक, सघन से विरल में जब प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब की तरफ क्या होती है, अभिलंब से दूर भागती है। जब सघन से मतलब डेंस से रेयर मीडियम में आपकी प्रकाश आती है तो अभिलंब जो नॉर्मल होता है उससे दूर भागती है, ठीक है। यदि हम सघन में प्रकाश की किरणों को अभिलंब से दूर भगाते जाएं, मतलब दूर करते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आती है, हमें एक स्थिति ऐसी मिलता है कि सघन से जो प्रकाश जा रही है उसी सघन में ही वापस चली आती है, ठीक है। तो इस परिघटना को या तो हाइपोथेसिस को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्रांतिक कोण आपका होता है कि यदि कोई प्रकाश किरण इस तरीके से मतलब मूव कर रहा है, ठीक है, सघन से विरल में जा रहा है कि उसकी जो आपतन कोण और जो आपका मतलब अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण यदि अभिलंब से 90 डिग्री का एंगल बनाने लगता है, ठीक है, तो वहां कौन सी घटनाएं होती हैं, तो वहां जो आपका आपतन कोण होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका ऑप्टिक्स में बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला जो टॉपिक है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन या क्रांतिक कोण, ठीक है। ये टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो इसे आप क्या करेंगे, ट्रिपल स्टार लगा लेंगे, ठीक है। तो और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और यदि आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, ठीक है, En/v - 1/u = n - 1/r, ठीक है। तो ये वाला जो फार्मूला है आपके एग्जाम में या तो प्रूफ करने के लिए आएगा, ठीक है, या तो फिर इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप क्या करेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण आप जानते हैं गोलीय पृष्ठ में मतलब हवा से कहां जाती है, गोलीय कांच में जाती है, ठीक है। तो उसका क्या होता है, विरल से सघन में जाता है तो प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। तो गोलीय पृष्ठ के लिए जो अपवर्तन का सूत्र है n/v - 1/u = n - 1/r, ठीक है। तो आप इसे क्या करेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक। चलिए थर्ड टॉपिक जो है लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र जैसा कि आप जानते हैं 1/f = n - 1 × 1/r1 - 1/r2, ठीक है। तो इस फार्मूले ये जो फार्मूला है इसके लगभग सभी मतलब कि प्रत्येक वर्ष आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे या तो अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका दृष्टि दोष, इसमें आप जानते हैं कि दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा सा हल्का सा देख लेंगे, ठीक है, इससे प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हाँ 2-3 नंबर में जो आपके आते हैं, 3-4 नंबर में 2-3 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है।
तो दृष्टि दोष आप थोड़ा सा सरसरी नजरिए से देख लेंगे, थोड़ा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो जो आपका दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी है इसमें से एक प्रॉब्लम आपके एग्जाम में जरूर आ रहे हैं। ठीक है, तो लेस पेकर वाला आप क्या करेंगे, ट्रिपल स्टार लगाएंगे। और ये दूरदृष्टि है और सॉरी दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी इसमें से एक आपके एग्जाम में जरूर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ट्रिपल स्टार, आप ध्यान देंगे ट्रिपल स्टार लगा लेंगे। ठीक है, तो मतलब इसमें से एक प्रॉब्लम आपके आ रहे हैं। ठीक है, एक आएगा। ठीक है, अगला क्या है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे आप क्या करेंगे, कंपल्सरी जरूर इसे पढ़ेंगे आप। ठीक है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, और नहीं भी आएगा तब भी आप क्या करेंगे, वेव थियरी ऑफ हाइगेंस पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे यदि आप फिजिक्स वगैरह से हाई एजुकेशन पढ़ना चाहें तो इस पर बेस्ड प्रॉब्लम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आपके लिए 2023 में इस पर प्रॉब्लम मतलब कि ये आपका अवश्य आने वाला है। ठीक है, अगला यदि हम बात करें फ्रिंज की चौड़ाई, तो फ्रिंज की चौड़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो फिर इसका फार्मूला प्रूव करने के लिए दिया है, तो सिंपल है ये। हमें लगता है कि आप सब क्या करेंगे, थोड़ी सी सरसरी नजर से देखेंगे तो प्रूव भी कर सकते हैं, और इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान देंगे। अगला है फ्रेनल दूरी। ठीक है, तो फ्रेनल दूरी से प्रॉब्लम आ सकता है, खैर कंपलसरी है नहीं। ठीक है, अगला क्या है, ब्रूस्टर का नियम और माइलस का नियम। ठीक है, तो ये आ सकते हैं क्वेश्चन आपके, ब्रूस्टर का नियम और माइलस का नियम, या तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल स्टार तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, अगला क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो इस पर ट्रिपल स्टार लगाइएगा, ये आपके एग्जाम में आपके जरूर आने वाले हैं। ठीक है, इससे कोई बच नहीं सकता। ठीक है, अब प्रकाश विद्युत प्रभाव ये आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसे अवश्य पढ़ेंगे। ठीक है, इसे आप अवश्य पढ़ेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये इस वर्ष आपके एग्जाम में आने वाला है, या तो इस पर जो बेस्ट प्रॉब्लम है वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है इसे आप जरूर पढ़ेंगे, और ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, अगला क्या है कि बोर का परमाणु मॉडल या हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोर का सिद्धांत। ठीक है, ये भी क्या है आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे आप क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, ये एग्जाम में भी आपके आने के चांसेस है। ठीक है, या तो इस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है। ठीक है, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है। अगला जो है अर्धायु तथा क्षय नियतांक, इसे आप डबल स्टार लगा लेंगे, एग्जाम में आपके आ सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल स्टार नहीं बता रहे, लेकिन डबल स्टार लगा लेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, नाभिकीय रिएक्टर अथवा परमाणु भट्ठी अथवा नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में क्या करेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसे क्या करेंगे, डबल स्टार लगा लेंगे। ठीक है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो इसका मतलब आ सकते हैं नहीं, आने ही वाले हैं, मतलब ये आएंगे ही। ठीक है, तो यहां तक आपका क्या रहा कि ये टॉपिक रहे। ठीक है, तो हमें लगता है कि टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो हेलो बच्चों, अब हम क्या देखते हैं कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पीएन संधि डायोड। इसे जब पूर्ण तरंगदैर्घ्यकारी के रूप में यूज करते हैं, या तो हाफ वेव रेक्टिफायर जिसे आप कहते हो। ठीक है, या तो अर्ध तरंग। ठीक है, अर्ध तरंगदैर्घ्यकारी, इन दोनों में से इस वर्ष एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी। ठीक है, तो पीएन संधि डायोड जो है वो पूर्ण तरंग दिष्टकारी या तो अर्ध तरंग दिष्टकारी जो है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, इस वर्ष एग्जाम में आने वाले हैं। इसे आप ट्रिपल स्टार लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे आप, ट्रिपल स्टार। ठीक है, क्या लगाएंगे, ट्रिपल स्टार, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में या अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। ठीक है, अगला यदि हम ध्यान से देखें तो प्रकाश उत्सर्जक सेल लेड। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि इतने कम टॉपिक है। ठीक है, तो खैर इसे भी आप क्या करेंगे, प्रकाश उत्सर्जक सेल, इसे आप डबल स्टार लगा देंगे, ये भी एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, जो नेक्स्ट टॉपिक है पीएनपी। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीएनपी या एनपीएन संधि डायोड। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। ठीक है,
पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो इससे आप क्या करेंगे, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे आप ट्रिपल स्टार लगा लेंगे, या तो पीएनपी ट्रांजिस्टर आएगा या तो फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर आने वाला है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। यदि समझ में आया तो प्लीज अपने दोस्तों में लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।